भगवान अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है और भगवान का मुख अग्नि है। भगवान के नेत्र सूर्य हैं और भगवान का मन ही चंद्रमा है। इसलिए मेरे बंधुओं, तो भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है और भगवान के मुख हैं कौन? ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः। भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है। इसलिए भगवान भोजन कैसे करते हैं? दो से, अग्नि के द्वारा और दूसरे ब्राह्मण के मुख के द्वारा। अग्नि में आप हवन करें तो, लेकिन हवन में साकल्य शुद्धि, समिधा शुद्धि, भूत शुद्धि, भूत माने स्वयं पवित्र होना चाहिए, और मंत्र शुद्धि। आजकल लोग हवन करते हैं, बात आई तो मैं बता दूं मेरी बहनों, हवन करने की सबको शौक लगी होती है, विशेष करके बहनों को लगी होती है। सही पूछा जाए तो जो सौभाग्यवती बहनें हैं, अगर हवन ही करना है तो उनको पति के साथ बैठने का अधिकार है शास्त्र में, क्योंकि हवन यज्ञोपवीति जो सकक्ष रहते हैं उन्हें ही करने का अधिकार है। क्योंकि देवताओं को भोजन देने के लिए अपने अंदर देवत्व लाना पड़ता है। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता के यजन के लिए अपने में देवत्व लाना पड़ता है। और भूत शुद्धि माने हम मन से, शरीर से और आचरण से क्या शुद्ध हैं? क्या हम भगवान को भोजन करा सकते हैं? इसकी बहुत आवश्यकता है। और अगर ऐसी शुद्धि न हो तो यजमान को भी केवल बैठना चाहिए और संकल्प आचार्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए, ब्राह्मण ही हवन करे, क्योंकि यज्ञोपवीत है उनके अंदर और खान पान रहन सहन उनका परम पवित्र होता है, सकक्ष। लेकिन यज्ञ मीमांसा में, शास्त्रों में जहां तक मैंने अध्ययन किया है और महापुरुषों से मैंने सुना है, यज्ञ में बहनों को हवन में बैठने का अधिकार है, लेकिन हवन करने का अधिकार नहीं है। अगर वो हवन करती हैं तो फल उनको मिलता नहीं है, केवल ऐसे है जैसे होली में लकड़ी झोंकना, ये आप जान लीजिए। इसलिए अगर कभी हवन करना है, भाव जगे, तो अपने पतिदेव को प्रेरित कीजिए, उनके दाहिनी तरफ बैठिए। पूजा में भी जो कर्मकांड पूजन है, पत्नी केवल बैठने से ही, सेवा से ही सारा फल प्राप्त वो कर लेती है। भगवान को अर्पण पतिदेव करें, पत्नी केवल दाहिने भाग में विराजमान रहे, उसका ग्रंथि बंधन होता है। बिना कुछ किए, बिना पूजन किए। देखिए, मैं मानस की एक सुंदर सी बात आपको बताने जा रहा हूं। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। केवल स्त्री के लिए पति की सेवा करने से ही सारे फल उसे मिल जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और कोई भी शुभ कार्य करना है तो पति के साथ रह करके करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो हवन के द्वारा देवता पाते हैं और दूसरे
भगवान ब्राह्मण के मुख से पाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब शनकादिकों को भगवान के द्वारपाल जय विजय ने श्राप दे दिया, तब भगवान आए और जय विजय को डांटते हुए बोले, तुम मेरे द्वारपाल हो, स्वर्ग में रहते हो, संतों को मुझसे मिलने में मना कर दिया, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो कभी आदेश नहीं दिया था कि कोई संत हमें तो उन्हें रोकना मुझसे मिलने के लिए। जय विजय बोले, प्रभु न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया, आज पत्थर पड़ गया। मैंने 3 बार डंडा लगा करके इन संतों को रोक दिया, नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते। उसी समय भगवान ने कहा है, हे महात्माओं, मेरे सेवक का अपराध मेरा अपराध है, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और जय विजय को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा है कि जय विजय, अगर लक्ष्मी ब्राह्मण का विरोध करें तो मैं उनका त्याग कर सकता हूं, स्वर्ग में रहने वाले साधकों का त्याग कर सकता हूं, यहां तक कि अगर मेरी भुजा भी ब्राह्मण का विरोध करे तो मैं उस भुजा को भी काट सकता हूं। और मैं यज्ञ में हवन करने से उतना संतुष्ट नहीं होता हूं, षोडशोपचार पूजन करने से उतना संतुष्ट नहीं होता हूं, जितना ब्राह्मण के मुख में सुंदर सुपक्वान खिलाने से ग्रास ग्रास में उनकी जितनी संतुष्टि होती है, उतना ही मैं संतुष्ट होता हूं।